अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत के साथ होंगे, खुश रहें, आबाद रहें अपनी ज़िंदगियों में। आज मैं आपके साथ मगज़ फ्राई मिसाले की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो मेरे पास तकरीबन बकरे के मैंने मगज़ इस्तेमाल की हैं, 2 तकरीबन मेरे पास मगज़ हैं जिनको अच्छी तरीके से मैंने धो लिया है, साफ़ कर लिया है। ठीक है, इसके ऊपर एक झिली होती है जिसको हमने उतारना ज़रूरी होता है, वो तकरीबन मैं उतार चुकी हूँ। ठीक है, साफ़ हो चुके हैं। तो उसकी मिकदार के हिसाब से मेरे पास सब्ज़ प्याज हैं। ठीक है, सब्ज़ प्याज को मैंने बारीक चॉप कर लिया है। और टमाटर है, 2 अदद टमाटर लिए, इसका पेस्ट बना लिया। सब्ज़ मिर्च और सब्ज़ धनिया है। और जो मिसाले मैं इसके अंदर इस्तेमाल करूँगी, धनिया, सुरख लाल मिर्च, हल्दी, ज़ीरा, नमक और 2 कश्मीरी मिर्च हैं। ये सब हाफ़ टेबल स्पून इसके अंदर जाएँगे। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक पैन ले लिया है, उसके मैंने तकरीबन हाफ़ कप से कम कुकिंग ऑयल इसके अंदर मैंने डाल दिया है और साथ ही मैं इसमें प्याज डाल दूँगी। तो प्याज को हमने ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस इसका हल्का-सा हमने शैलो फ्राई करना है, थोड़ा-सा कलर इसका चेंज करना है। तो बस हमने हीट इसकी यानी कि आँच हमने स्लो टू मीडियम हीट ही रखनी है। अच्छे तरीके से मैं प्याज को फ्राई कर रही हूँ और साथ ही जो मिसाले थे मेरे पास यानी कि नमक, सुरख लाल मिर्च, हल्दी, पिसा हुआ धनिया, ज़ीरा, ये सारे मैं इसके अंदर डाल दूँगी और तकरीबन 1 से 2 सेकंड के लिए अच्छे तरीके से मैं मिसालों को भून लूँगी ताकि अच्छा सा कलर इसमें आ जाए। और तकरीबन खुशबू आना स्टार्ट हो चुकी है, मिसाले हमारे कुक हो चुके हैं। तो अब साथ ही मैं क्या करूँगी कि जो टमाटर थे, जो टमाटर की प्यूरी हमने बना दी थी, इसने इसको बारीक चॉप कर लिया था, वो इसके अंदर मैं डालूँगी और अच्छे तरीके से टमाटरों को और मिसालों को मिक्स करेंगे। थोड़ी देर मैं इसको भूनूंगी ताकि अच्छे तरीके से टमाटर जो हैं यानी कि ग्रेवी अच्छे तरीके से हमारी कुक हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी जो मगज़ होता है मैं किसी किस्म का कोई उसको बॉयल नहीं कर रही। ठीक है, मैंने सिर्फ मगज़ साफ़ किया है। तो अब साथ ही मैं क्या करूँगी कि मसाले को अच्छी तरीके से कुक करने के बाद यानी कि 1 से 2 मिनट में इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर रही हूँ। और मिक्स करने के बाद मैं क्या करूँगी, जो मिसाला यानी कि जो हमारे पास मगज़ था साफ़ हुआ वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। हमने किसी किस्म का मगज़ बॉयल नहीं करना, मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ इसको मिसाले में कुक करूँगी, भूनूँगी और तकरीबन इसको हम थोड़ी देर के लिए दम में रखेंगे तो इंशाल्लाह हमारा अच्छा सा मगज़ फ्राई मसाला तैयार हो जाएगा। तो मैंने दोनों मगज़ इसमें शामिल कर दी हैं और इसको अच्छे तरीके से अब मैं मिक्स करूँगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अगर बहुत अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अब अच्छे तरीके से मक्स को हम इसमें शामिल कर रहे हैं ताकि मिसाले में अच्छे तरीके से ये शामिल हो जाए। बस हम थोड़ा सा चमचा हिलाते हैं और फिर इसको दम रख देते हैं तकरीबन 5 मिनट के लिए। तो तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा कलर आया है। कुकिंग ऑयल इसके ऊपर आ चुका है, यानी कि हमारे जो भेजा है यानी कि मगज़ फ्राई है मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका है। तो अब थोड़ा सा मैं चमचा हिला के इसको आपस में मिक्स कर दूँगी। तो अब इसके ऊपर हम सब्ज़ मिर्च और धनिया के साथ इसकी गार्निश करेंगे और तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए मैं चमचा हिलाती रहूँगी ताकि जो सब्ज़ मिर्च है वो अच्छे तरीके से इसमें हल हो जाएँ, यानी कि वो सोते हो जाएं सब्ज़ मिर्च। तो फिर हम इसको किसी अच्छे से बर्तन में इसको सर्व करते हैं। तो माशाल्लाह मैंने इसको आप एक अच्छे से डोंगे में सर्व कर दिया है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक अदद बॉयल अंडा है, उससे अच्छे तरीके से इसके ऊपर हल्की सी गार्निश करूँगी। ठीक है, अच्छा लगेगा इसके ऊपर। तो उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आएगी। दुआओं में याद रखें।